बहरूपिया है, कोरोना वायरस धूर्त है, चालाक है, मक्कार है। ये नरेंद्र मोदी जी के शब्द रहे कोरोना वायरस के लिए। लेकिन आप बताइए कि क्या वाकई ये कोरोना वायरस के लिए ज्यादा सही है या नरेंद्र मोदी जी के लिए ज्यादा सही है? क्योंकि अभी 2 रोज पहले नरेंद्र मोदी जी आंसू बहा रहे थे। काशी में हुए मौत के लिए नरेंद्र मोदी जी अपनी संवेदना व्यक्त करते करते भावुक हो गए, रोने लगे, आंसू निकलाए, गला भर आया। लेकिन 2 रोज बाद में ही नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश के लिए ही वो रो रहे थे। और अब 2 दिन बाद में ही उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसे जीता जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अगले साल होना है। अब अगले साल चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। देखिए, मोदी सरकार कोरोना की जब दूसरी लहर आई थी, उससे 10 या 15 दिन पहले बंगाल में रैलियां कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी। और अब कोरोना की दूसरी लहर जो शहरों में, अभी गांव में खत्म नहीं हुई है, शहरों में हल्की थोड़ा कम हुई है, तो नरेंद्र मोदी जी दोबारा से चुनाव के लिए एक्टिव हो गए। तो अब आप बताइए कि धूर्त कौन है, बहरूपिया कौन है? कौन कहता है दिन में जाकर के ओ दीदी मैं जहां तक देखता हूं वहां तक भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। रैलियों में ऐसे कौन कहता है? और शाम को आकर के टीवी पर बैठ करके कौन कहता है कि घर में रहिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं? कौन ये बातें कहता है? ऐसा बातें कहने वाला क्या आम शख्स हो सकता है या बहरूपिया हो सकता है? ये आप तय करिए। लेकिन ये बड़ी खबर आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी, ऐसा लगता है कि सारी शर्म जो है इस सरकार ने वो खूंटी पर रख दी है। क्योंकि अगर वाकई जरा सी भी सरकार के अंदर लज्जा होती, अगर जरा सी भी सरकार में संवेदनशीलता होती, तो यह नहीं होना चाहिए था। लेकिन यह खबर आप देखिए, यूपी विधानसभा चुनाव पर बीजेपी की बैठक। इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ हो सकता है क्या? देश आज इस बात की मांग कर रहा है कि कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, लेकिन ये लोग आज इस बात की चिंता कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें वोट कैसे मिलेंगे। देश चिंता कर रहा है वैक्सीन की, इनको चिंता है वोट की। ये वैक्सीन की चिंता नहीं कर रहे हैं कि आपको वैक्सीन नहीं मिल रही है। एक के बाद एक हर राज्य ने वैक्सीन के लिए हाथ खड़े कर दिए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वैक्सीनेशन बंद कर दिया है। नौजवानों के लिए होने वाला वैक्सीनेशन उन्होंने बंद कर दिया है 18 से 45 साल के बीच में। अब बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ चिंता करनी चाहिए थी वैक्सीन के लिए, लेकिन यह चिंता कर रहे हैं वोटों के लिए। और उत्तर प्रदेश, वो उत्तर प्रदेश जहां पर खुलेआम मौत का तांडव होता रहा, वो उत्तर प्रदेश जहां पर गंगा जैसी पवित्र नदी में लाशों का ढेर बहता रहा, वहां पर नरेंद्र मोदी जी की तब बैठक नहीं होती है। लेकिन अब बीजेपी की बैठक हुई है। और ऐसा नहीं है कि केवल नरेंद्र मोदी जी, पूरी बीजेपी उसमें शामिल रही, आरएसएस उसमें शामिल रही। यह खबर आप देखिए, यूपी चुनाव से पहले बीजेपी आरएसएस का महामंथन कर रहे हैं। जहां पर चुनाव के लिए महामंथन हो रहा है, मंथन होना चाहिए था कि वैक्सीन प्रत्येक व्यक्ति तक कैसे पहुंचे। पीएम और एचएम, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कोरोना इसमें शामिल हुए। कोरोना संकट के बीच इमेज पर की चर्चा कि अगर 2024 को नरेंद्र मोदी को जीतना है तो 2022 को जीतना जरूरी है। और उत्तर प्रदेश की स्थिति को आप जरा ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश में अभी तक उत्तर प्रदेश में 3 मंत्री और 5 बीजेपी के विधायकों की मौत हो चुकी है। यह हालत है उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि हमने कोरोना की पहली लहर को हराया, दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं और तीसरी लहर के लिए हम तैयार हैं। लेकिन हकीकत क्या है इसके बीच में? हकीकत यह है कि योगी आदित्यनाथ, आम व्यक्तियों की छोड़ दीजिए, आप आम व्यक्तियों की बिल्कुल चिंता मत करिए। आप इस बात को देखिए कि 3 मंत्री, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट सरकार के 3 मंत्री और 5 विधायकों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। तो आप बताइए कि आपको, मुझे और एक आम व्यक्ति को कहां इलाज मिल पाएगा? लेकिन उस पर चिंता नहीं है। चिंता इस बात पर रही योगी आदित्यनाथ की कि लखनऊ में और गोरखपुर में जलती हुई लाशों को कैसे ढका जाए। उनके लिए लोहे की चद्दरें लगा करके वहां पर इंतजाम करवाया गया। बाकायदा वहां पर लिख करके चेतावनी लगाई जाती है कि यहां पर फोटोग्राफी करना अवैध है और फोटोग्राफी करने वाले को सजा होगी, यह कहा जाता है। उसके साथ साथ आप देखिए कि किस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार में इससे पहले मंत्री रहे संतोष गंगवार अभी मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है नरेंद्र मोदी सरकार में। वो बाकायदा चिट्ठी लिख करके कह चुके हैं कि हमारी कोई नहीं सुन रहा है। आम व्यक्ति तो सड़क पर दम तोड़ दे रहा है, अस्पताल के बाहर दम तोड़ दे रहा है। ना उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल पाया, ना उसको बेड मिल पाया, ना वेंटिलेटर मिल पाया, ना उसको टीका मिल पाया, कुछ नहीं मिल पाया। लेकिन उसकी आप फिक्र छोड़ दीजिए, आपके मंत्री कह रहे हैं कि हमारी कोई नहीं सुन रहा है। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के
विधायक ने सामने आकर के क्या कहा? उत्तर प्रदेश सरकार के विधायक ने सामने आकर के कहा कि हमारी विधायकों की कोई हैसियत नहीं है, विधायकों की कोई हैसियत नहीं है, और अगर विधायक बोलेंगे तो विधायकों के ऊपर योगी आदित्यनाथ की सरकार मुकदमा दर्ज करवा देगी। यह आम व्यक्ति का डर नहीं है, यह किसी पत्रकार का डर नहीं है, बल्कि विधायक सामने आकर के कह रहा है कि अगर हम बोलेंगे, सरकार के अंदर है, एक विधायक है, अगर हम योगी आदित्यनाथ की सरकार से बोलेंगे, कोई सुझाव देंगे, कोई मीडिया में बात कहेंगे, तो सरकार हमारे ऊपर मुकदमा करवा देगी। यह बात योगी आदित्यनाथ सरकार की विधायक कह रहे हैं। तो यह सब कुछ जो है वो उत्तर प्रदेश में होता रहा। अब शायद लोग आपके झांसे में नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों ने अपनों को खोया है। इकलौते बेटे चले गए, किसी की बहन बेटियां चली गई, किसी का सुहाग उजड़ गया। ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपके प्रचार तंत्र के भरोसे पर आप उत्तर प्रदेश जीत लेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर के मोदी सरकार को सीधे सीधे ये रिपोर्ट मिली है कि उत्तर प्रदेश में हालात डावाडोल है और अब स्थिति काबू से बाहर होती जा रही है। पंचायत चुनाव हाल ही के अंदर हुए हैं, पंचायत चुनाव, जिन पंचायत चुनाव में 1631 शिक्षकों की मौत हो गई, उन पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे हुए 1631 शिक्षकों की मौत हो जाती है। अब पंचायत चुनाव में बीजेपी पिछड़ गई। बीजेपी पंचायत चुनाव में पिछड़ने के बाद में बीजेपी के कान खड़े हो गए और बीजेपी को लगता है कि अब 2022 का विधानसभा चुनाव भी हमारे लिए आसान होने वाला नहीं है। और अगर 2022 का विधानसभा चुनाव वो आसान नहीं रहेगा और उसमें अगर बीजेपी हार जाती है तो 2024 में भी फिर बीजेपी हारेगी, इस बात में दो राय नहीं है। क्योंकि एक लाइन सबसे ज्यादा जो पत्रकार इस्तेमाल करते हैं वो लाइन ये है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है, दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा ये उत्तर प्रदेश तय करता है। और अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार जाती है, योगी आदित्यनाथ हार जाते हैं, तो ऐसे में 2024 में नरेंद्र मोदी की गद्दी भी खतरे में है। और इसीलिए बीजेपी अब एक्टिव हो गई है, बीजेपी एक्टिव हो गई है। और बीजेपी एक्टिव होकर के अब लगातार इसी तरह की हाई प्रोफाइल मीटिंगें होंगी। जिस तरह से बंगाल के अंदर माहौल तैयार किया गया, उसी तरह से यहां पर भी माहौल तैयार किया जाएगा। हिंदुत्व को दोबारा से खतरे में बताया जाएगा, कहा जाएगा कि किसी भी कब्रिस्तान की फोटो वायरल नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से शमशान घाट और जिस तरह से हिंदुओं की जो लाशें थी दफनाई गई थी, वो लाशों की तस्वीरें वायरल की गई। तो ये हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश थी। इस तरह के तुर्रे जो है वो अब इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता, क्या उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता नहीं देख रही है कि उसके साथ में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे गांव हैं जिनमें 100 लोगों की मौत हुई है, यानी एक एक गली में 3-3, 4-4 लोगों की मौत हुई है। तब क्या आपको नहीं लगता है कि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि इन हमारी मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या कोरोना जिम्मेदार है, क्या सरकार जिम्मेदार है? क्योंकि जब आपको ऑक्सीजन नहीं लग पाएगी, क्यों आपको टीका नहीं लग पाएगा, आपकी वैक्सीन नहीं लग पाएगी, आपके लिए वेंटिलेटर का इंतजाम नहीं हो पाएगा, तो क्या इसके लिए कोरोना जिम्मेदार है? कोरोना से व्यक्ति बाद में मरता है, पहले व्यक्ति मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं सरकार की बद इंतजामी की वजह से। और सवाल यही है कि अब 2022 में जनता इससे सबक लेती हुई, जनता कहीं ना कहीं जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार को सबक सिखाएगी। क्योंकि एक नारा अब सोशल मीडिया के जरिए बेहद तेजी से बुलंद हो रहा है, और वो नारा ये है कि 2022 में एक डोज आप उत्तर प्रदेश में लगा दीजिए और 2024 में दूसरी डोज केंद्र सरकार को लगा दीजिए, महामारी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इस तरह से लोग जो है वो नए नए नारे गढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, इतनी महामारी के बीच में, इतनी लाशों के ढेर के ऊपर कैसे कोई चुनाव की चर्चा कर सकता है? ये वही कर सकता है जिसका मकसद केवल चुनाव जीतना हो, वही कर सकता है जिसका मकसद केवल और केवल सत्ता हथियाना हो। क्योंकि अगर लोगों की जान बचाना पहला मकसद हो तो फिर शायद इस तरह की मीटिंग बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, जब लोगों को जरूरत थी तब सरकार नजर नहीं आ रही थी। अब सरकार नजर आ रही है, सरकार का चेहरा बार बार टीवी पर नजर आएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या लोग सरकार के इस दोहरे चेहरे को समझ पाएंगे? बड़ा सवाल यह। आपको क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या वाकई बीजेपी जिस तरह से चुनाव की चर्चा में जुट गई है यह सही है? दूसरा, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस बार अपनी सत्ता बचा पाएगी? बड़ा सवाल यह है। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।